और सत्ता में अब बात करते हैं उस खबर की जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है, आपके बजट से है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की गई है। ईंधन का महंगा होना सीधे आपके जीवन को प्रभावित करता है क्योंकि ईंधन को पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज हम बताएंगे पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ है और इसके साइड इफेक्ट्स कैसे आपकी जेब को और जलाने वाले हैं। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। आम लोगों के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले 11 दिन में पेट्रोल के दाम में 7 रुपये 40 पैसे की वृद्धि की गई है, जबकि डीजल 7 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपये है। वहीं डीजल की नई कीमत 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर है। पेट्रोल शतक लगा चुका है, डीजल शतक लगाने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती महंगाई के बीच सबसे ज्यादा चर्चा पेट्रोल डीजल की हो रही है। इसकी कीमतें महंगाई का करंट दे रही हैं। आपको तारीख के साथ ये बताते हैं कि पिछले 11 दिनों में कैसे तेल महंगा हुआ है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई। फिर 19 मई को पेट्रोल और डीजल 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 23 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आज 25 मई को बड़ा झटका लगा जब पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। कहानी सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक की ही नहीं है, इसका असर सीधा सीधा आपकी जेब पर भी हो रहा है। आपका बजट कैसे बिगड़ सकता है, इसे आसान शब्दों में आप समझिए। आगे क्या हो सकता है ये भी समझिए। माल भाड़े में वृद्धि होगी, इससे ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। मतलब ये कि दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगा होगा, आपका खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने में खर्च ज्यादा होगा, किसानों को ज्यादा खर्च करना होगा। इसका असर ये होगा कि अनाज की लागत बढ़ सकती है। इसी तरह बस ऑटो का किराया बढ़ेगा, सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि होगी, स्कूल बसों के किराए में भी वृद्धि हो सकती है। विपक्ष इसे महंगाई की नई किस्त कह रहा है। कुछ सवालों के साथ TV9 की टीम दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत कई शहरों में लोगों के बीच पहुंची। लोग कैसे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपना गुस्सा, अपना दर्द दिखा रहे हैं, आप देखिए। पिछले 10 दिनों में चौथी बार है जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है और दिल्ली में आंकड़ा 100 का पार कर चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए हैं मगर तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना हमारी। आने वाले समय पे साइकिल से सफर करेंगे, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे कि गाड़ियां घर पे रखी रहेंगी। बढ़ेगा थोड़ा तो, पर क्या करें, इंटरनेशनल क्राइसिस है, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। जब आम आदमी सुबह सोकर उठता है उसे पता चलता है कि जब वो गाड़ी में तेल भरवाने जाएगा इसी तरीके से तो पेट्रोल के दाम में इजाफा हो गया। अच्छे दिन के आगे नहीं है, अच्छे दिन और अच्छे दिन आने चाहिए और आने चाहिए। अच्छा, ऐसे महंगाई बढ़ती तो कैसे चलेगा? चलेगा, अभी क्या करेंगे। भगवान अगली बार अगर जन्म दो तो इंसान का ना दो, जानवर कीड़े मकोड़े बना के रख दो, वो मंजूर है क्योंकि इतना हम लोग झेल नहीं पा रहे हैं। 2 जून की रोटी मिल जाए, सुबह शाम सो जाए खा के, वही बहुत है। बिल्कुल क्राइसिस है तो तैयार रहना पड़ेगा जनता को भी। अब मजबूरी है, काम करना है तो जितना भी बढ़े लेना तो पड़ेगा ही। पेट्रोल तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे तय होता है, लेकिन जाहिर सी बात इससे आम पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि कमाई उस अनुपात में नहीं बढ़ती जिस अनुपात में महंगाई बढ़ती है। क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेती है वो अच्छे के लिए ही लेती है, लेकिन जनता पे तो भारी है। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, अगर हम एक बार खाना नहीं खाएंगे पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा, काम करना है। मेरे को पता भी नहीं था कि तेल इतना महंगा हो गया है। परसों आया कुछ और रेट, आज आया कुछ और रेट, कल आए थे कुछ और रेट। सर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो ऑब्वियस है कि बढ़ेगा ही, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने की जरूरत है, आपको लग रहा है? वो तो हर किसी को पर्सनली लेवल पे इसको कंट्रोल करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो पाए। ये तो मजदूर की इस पे सीधा सीधा डाका हो रहा है, तो आप मजदूर आदमी कहाँ से डलवाएगा इतने? जो वॉर की सिचुएशन है उसकी वजह से आप एग्जैक्टली सो इकोनॉमी को भी सस्टेन करते रहना है, सो इट हैज टू इंक्रीज। उसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना, महंगाई बढ़ी है, बस बिल्कुल नुकसान है। महंगाई पर सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि राहत कब तक मिलेगी और कितनी महंगाई बढ़ेगी। विपक्ष भी तीखे सवालों के साथ सरकार पर हमलावर है। आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमला किया। राहुल गांधी ने लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे।
चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपया महंगा कर दिया। ये बढ़त होती ही जाएगी। चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार है। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए कैसे महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है, ये तो एवरी अल्टरनेट डेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और वो संभाल नहीं पा रहे हैं। ये जो समय है ये वैश्विक संकट का भी है। भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। ये अनफॉर्चुनेट है और दिखा रहा है कि सरकार की नीति और नीयत सिर्फ इलेक्शन जीतने की है। जनता की सुविधा हो, जनता को के दिक्कतें हो, उसका कोई उनको ध्यान नहीं। जो कॉस्ट है वो एब्जॉर्ब कर रही सरकार। एक्साइज ड्यूटी उसने कम किया सरकार ने कि भार जो नहीं पड़े जनता के हाथ में और जनता के पॉकेट पे ज्यादा भार ना पड़े, इसलिए बहुत थोड़ा सा मार्जिनल इम्पैक्ट जो प्राइस बढ़ाया। अगर दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इवन जहां बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक रिजर्व है, चाइना हो, यूएसए हो या फिर जापान हो, वहाँ बहुत ज़्यादा तेल के दाम बढ़े हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बढ़े हैं। पेट्रोल या फ्यूल प्राइसेस एकदम प्राइमरी है इकोनॉमी के लिए और वो तो बढ़ते ही है। एक बार 3 रुपया बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 100 रुपया छोड़ गया पेट्रोल का कीमत। खराब हालत है। जिस तरीके से भारत ने खुद को ट्रंप और अमेरिका के सामने झुका दिया है, उसका जो प्राइस है वो देश का गरीब और देश की मिडिल क्लास को पे करना पड़ रहा है। जब पेट्रोलियम आप उत्पादक राष्ट्र हैं ही नहीं, जब आपकी निर्भरता है 3 चुनौतियों का, तो सामना के लिए हम केवल गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक संकट गुनाहगार है। वैसे तो विपक्ष सरकार से कई सवाल पूछ रहा है, कई मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब कच्चा तेल सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हो रहा है। इस कहानी को भी सिर्फ 20 सेकंड में आइए समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। पिछले एक सप्ताह में कीमतों में लगभग 10% तक की गिरावट हुई है। पिछले सप्ताह का इसका उच्चतम स्तर 105 से $106 प्रति बैरल था। आज इसकी कीमत 95 से $99 प्रति बैरल है। इस सवाल का सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। ये दलील दी जा रही है कि तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई कर रही हैं। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस पर, आइए आप वो भी सुनिए। इंडिया के अंदर मैकेनिज्म है, उसमें जो मेजर जो रिटेल रेट्स हैं वो जो हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो ही डिसाइड करती हैं और इसमें गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता है डायरेक्टली। अगर पेट्रोल में 10 रुपये लीटर 12 रुपये लीटर का घाटा है और डीजल में करीब 20-25 रुपये का घाटा है, तो ये घाटा तो पेट्रोलियम कंपनीज उठा रही हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अचानक अगर हॉर्मोज क्राइसिस खत्म हो जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस अगर नरम पड़ जाए इंटरनेशनली, सपोज 90 रुपये आ जाए, तो फिर आप समझेंगे पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कम हो जाएगी और डीजल की 7 रुपये कम हो जाएगी। ऐसा मुझे नहीं दिखता है। तो इसमें हमें ये भी देखना चाहिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक रोल रहता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक रोल रहता है और इसमें एक्चुअली इंटरनेशनल क्रूड मार्केट का भी एक रोल रहता है। रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अगर उनके पास रिफाइनरीज हैं, उनके रिफाइनिंग मार्जिन का भी एक रोल रहता है। पेट्रोलियम मंत्री सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को निर्देश दें कि अगले 3 महीने तक सभी राज्य पेट्रोल और डीजल पर फ्लैट 5% वैट लगाएंगे और अगर 3 महीने बाद में राहत मिलती है तो अपने अपने हिसाब से पुनर्समीक्षा कर सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी हो सकती है। एक शब्द का बार बार जिक्र सुन रहे होंगे, वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल। आपको आइए बताते हैं कि ये है क्या। ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कच्चे तेल का प्रमुख पैमाना या बेंचमार्क है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल खरीदा और बेचा जाता है, उसमें से लगभग 60 से 70% तेल की कीमतें इसी ब्रेंट क्रूड के भाव को देखकर तय की जाती हैं।
भारत भी जो तेल आयात करता है उसकी कीमतें काफ़ी हद तक इसी पर निर्भर करती हैं। ये बहुत गाढ़ा नहीं होता बल्कि पतला होता है। इसे रिफाइन करना बहुत आसान होता है। ये तेल समुद्र के नीचे से निकाला जाता है। इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। इससे बने पेट्रोल या डीजल पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। महंगाई को लेकर तमाम सवालों के बीच सरकार ने यह बताया है कि देश में 78 दिनों का कच्चे तेल का रिजर्व मौजूद है। पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में तेल उपलब्ध है। गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 75-76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े। More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling.